एपिसोड की शुरुआत झनक की चिंता से होती है। दादाजी अपना सीना पकड़ लेते हैं और कांप उठते हैं। झनक लैंडलाइन उठाती है और दादाजी के पास दौड़ती है। वह अनिरुद्ध को फिर से बुलाती है। अनिरुद्ध ने फोन काट दिया। झनक कहती है कि यह आपातकाल है। अनिरुद्ध कॉल क्यों काट रहा है? अर्शी अनिरुद्ध से पूछती है कि ये किसका कॉल है। वह कुछ नहीं कहता। ऑफिस का फोन है। मैंने कहा मैं पारिवारिक समारोह में हूँ। वह कहती है कि काम के कॉल मत उठाओ। बिपाशा कहती है आओ, वे तुम्हें पूछ रहे हैं, आओ। अर्शी सोचती है कि अनिरुद्ध जवाब क्यों नहीं दे रहा है। क्या झनक उसे बुला रही है? वह दादाजी से कोई अन्य नंबर बताने के लिए कहती है। वह पूछती है कि क्या आपके पास डॉक्टर का नंबर है या मेडिकल फाइल है। वह दराज की ओर हस्ताक्षर करता है। उसे फाइल मिल जाती है। वह डॉक्टर को बुलाती है। वह कहती है कि मैं बोस हाउस की नौकरानी हूँ। झनक, दादा जी के सीने में दर्द हो रहा है, मुझे बताओ क्या करूं? मैं घर में अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है, घर पर कोई नहीं है घर। वह कहता है कि मुझे वहां पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। मैं तुम्हें एक दवा का नाम बताऊंगा, तुम उसे ले आओ और उसे दे दो। वह कहती है ठीक है। वह दादाजी से हिम्मत बनाए रखने के लिए कहती है। जाती है। तेजस सृष्टि को बुलाता है। वह पूछता है कि आप कैसे हैं? आपने मेरी आवाज नहीं पहचानी? मैं तेजस हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वह पूछती है कि तुम मुझसे कहाँ और कब मिलना चाहते हो, कैसे हो? उनका कहना है कि झनक ने मुझे परेशान किया है। वह पूछती है कि क्या आप श्रीनगर से बोल रहे हैं? वह कहते हैं नहीं, मैं यहाँ आपके शहर में हूँ। जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता मैं यहीं रहूंगा। झनक मेडिकल स्टोर पर आती है और दवाइयाँ मांगती है। वह कहती है कि यह छोटा सा भूत है, दादाजी अस्वस्थ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे उनके आने से पहले दवा देनी होगी। सभी लोग समारोह में गए हैं, मैं पैसे लेना भूल गई। मैं ले लूंगी, कृपया समझने की कोशिश करें। वह अकेले हैं, मैं उसे अकेला छोड़ दिया, उसकी जान खतरे में है। वह आदमी कहता है कि उसे दवा दे दो, मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है। स्टोर वाला कहता है ठीक है, आप शाम को पैसे दे सकते हैं। वह उन्हें धन्यवाद देती है और चली जाती है। सृष्टि पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? घर आओ और मिलो। वह कहते हैं नहीं, मैं आपके घर पर बात नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले। जितनी जल्दी हो सके मुझसे होटल में मिलें। क्या आप मुझे शादी की घोषणा पार्टी में आमंत्रित नहीं करेंगे? वह कहती है कि आप पार्टी में आएं और मेरी बेटी को उसकी शादी में भी आशीर्वाद दें। वह कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे दावत चाहिए। झनक वापस ऊपर दादाजी के कमरे की ओर भागती है। वह उसे दवा देती है। वह कहती है डॉक्टर आएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। दादाजी कहते हैं कि मैं मरने से पहले अपने परिवार को नहीं देख सकता। वह कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं नीचे थी। वह कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वह कहती है नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे डांटो, मरने की बात मत करो। डॉक्टर घर आता है। वह कहती है मैं डॉक्टर ले आऊंगी। वह जाती है और दरवाजा खोलती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमें उसे अस्पताल ले जाना है तो। वह जाता है और दादाजी की जांच करता है। वह पूछती है कि क्या वे ठीक हो जाएगा। वह कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ की आशा करें। वह प्रार्थना करती है। सृष्टि कहती है मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तेजस पूछता है कि तुम डरे हुए क्यों हो, तुम कब आ रहे हो? वह कहती है कल। वह शाम 5 बजे कहते हैं। वह कहती है जरूर। वह कहता है हम कल मिलेंगे। डॉक्टर पाचन के लिए अजवाइन और कुछ और मांगता है। झनक कहती है कि मैं जांच करूंगी, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वह कहता है मैं उसे देखूंगा, तुम अजवाइन ले आओ। वह दौड़ती है और रसोई से अजवाइन ले आती है। वह दादाजी की देखभाल करती है। डॉक्टर पूछते हैं अब कैसा महसूस हो रहा है? दादाजी बेहतर कहते हैं, मेरा दम घुट गया और सांस नहीं आई। डॉक्टर कहते हैं हम तुम्हें दवा की एक खुराक और देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। कालिया, खाना बंद करो, अपना ख्याल रखो। तुम भाग्यशाली हो कि उसने मुझे बुलाया, मैं समय पर आ गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, तुम मर भी सकते थे। वे आप पर बड़ा उपकार किया है। झनक कहती है कि वे मेरे दादाजी की तरह हैं, मैं नहीं तो कौन उनकी देखभाल करेगा? मैंने कोई एहसान नहीं किया। डॉक्टर कहते हैं कि मुझे अस्पताल जाना है, मैं वापस आकर उनकी जांच करूंगा।
झनक कहती है ठीक है। वह उससे पूछती है कि क्या वह चाय लेगा। उनका कहना है कि मरीज क्लिनिक में मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं दोबारा आऊंगा तो चाय पीऊंगा, रात 10 बजे उन्हें दवाएं दे दूंगा। वह कहती है कि मुझे आपकी फीस भरने के लिए पैसे मिलेंगे। वह कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, फीस की कोई जरूरत नहीं है, आपने आज एक व्यक्ति की जान बचाई, मेरे आने तक उसके साथ रहो। वह कहती है कि मैं उसके साथ रहूंगी। रिंकी कहती है मुझे खुशी है आप सब आए। शुभ का कहना है कि अनिरुद्ध की शादी में कई समारोह होंगे। रिंकी कहती है मैं पार्टी में आऊंगी। अनिरुद्ध रिंकी की तारीफ करता है। वह उन्हें अर्शी के बारे में चिढ़ाती है। झनक ने दादाजी को लेटने के लिए कहा। वह कहता है मैं अब ठीक हूँ, मेरे पास कई सालों का अनुभव है, मैंने दुनिया देखी है, तुम लाखों में एक हो, तुम खास हो, तुम्हें जल्द ही खुशी मिलेगी। झनक रोते हुए कहती है कि मैं एक अच्छी जिंदगी चाहती हूँ जहाँ मुझे सम्मान मिले, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो। शुभ कहता है हम अब निकलेंगे। रिंकी की सास उनसे मिलती है। शुभ कहते हैं कि मेरे भाई व्यस्त हैं, वे नहीं आ सके। रिंकी झनक के बारे में पूछती है। झनक कहती है कि अगर मेरी इज्जत छीन ली गई तो मैं मर जाऊंगी। दादाजी कहते हैं ऐसा मत कहो, अच्छा समय और बुरा समय बीत जाता है। शुभ का कहना है कि वे ठीक है, उसका पति पुलिस मामलों के कारण भूमिगत है, वह कुछ दिनों में चली जाएगी। दादाजी कहते हैं मजबूत बनो, बहुत जल्द तुम सफल होगे और सम्मान से जियोगे, मेरी बात याद रखना। झनक रोती है। वह उसे आशीर्वाद देता